हम मिडिल क्लास लोग सेल में तो 1000 रुपए उड़ा देते, और अगर बात आती है कि हमारे कोई पसंदीदा चीज लेने की, वो भी फुल प्राइस में, तो हमें लगता है कि हम कोई क्राइम कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी सेम होता है, आप ये सेम सोचते हो, तो वेलकम टू द मिडिल क्लास सीरीज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर खुशियों से पहले टेंशन आती है, जहां पर छोटी छोटी चीजें लेने में हमें घबराहट से महसूस होने लगती है। हैव यू एवर फेल्ट द सेम थिंग? मतलब आपने कभी एक लग्जरियस स्पा बुक किया हो, या फिर एक अच्छी सी घड़ी लेना चाहते हो, पीक इमोशन में आके हम खुशी खुशी वो चीज को ऑर्डर तो कर देते, बट जब बात आती है पैसे देने की, तो हमें अंदर से कुछ अलग से घबराहट होने लगती है। दिस इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट बट डायरेक्ट थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, और इसे कहते हैं मिडिल क्लास गिल्ट सिंड्रोम, जो तुम्हें, मुझे, सबको पता नहीं, डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली होने लगता है। इन सब चीजों में कुछ फैक्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे फैक्टर मैं आज आपके सामने इस वीडियो में लाने वाली हूँ। द जनरेशनल गैप घोस्ट में आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, हम सबको बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, अगर पैसा है तो ही हमारा काम चलेगा, सेविंग्स नहीं की तो कल क्या खाओगे, और हमारा बचपन वाली थिंग, जितनी चद्दर है उतने ही पेल फैलाओ। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, अगर हम 50 रुपए का भी कुछ खर्चा करते, तो हमें अंदर ही अंदर लगने लगता है कि हम बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, और हमारे सर्वाइवल रूल को तोड़ रहे हैं, और हमारे एल्डर के स्ट्रगल को तोड़ रहे हैं। एंड द सेकेंड वन, व्हाट इफ एंजाइटी। हम हमेशा प्रेजेंट में ना होते हुए फ्यूचर की तैयारी करते हैं कि अगर 50,000 का फोन ले लिया तो गाड़ी का इंजन बिगड़ गया, तो घर का सिलेंडर खत्म हो गया, तो अचानक से बच्चों की फीस बढ़ गई, तो घर में कोई बीमार पड़ गया, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती। इन सब चीजों से हमें लगने लगता है कि सेविंग्स ही हमारी सेफ्टी नेट है, और अगर हम थोड़ा सा खर्चा कर भी देना, तो हमें लगता है कि उस नेट में हम छेद कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन, सैक्रिफाइस हीरोइज्म। हम मिडिल क्लास है जनाब, हमारे यहाँ पे सैक्रिफाइसेस करना एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाती है। सैक्रिफाइसेस को हमारे यहाँ बैज ऑफ ऑनर माना जाता है। मम्मी ने एक साड़ी नहीं, उसके बदले उन्होंने राशन ले लिया। पापा को एक नया फोन चाहिए था, पर उन्होंने नया फोन न लेते हुए पुराने फोन से काम चला लिया, क्योंकि बच्चों की ट्यूशन की फी बढ़ सकती। और अगर हम बड़े होकर खुद पैसे कमाने लगे और खुद के सेल्फ केयर पे या फिर पर्सनल केयर पे कुछ खर्चा करने लगे, तो हमें लगने लगता है कि हम बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, और हमें अल्टीमेटली लगने लगता है कि हमें हीरो तभी माना जाएगा जब हम फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो सैक्रिफाइसेस नेसेसरी के हो या फिर अननेसेसरी। एंड द फोर्थ वन, इमोशनल वर्सेस फंक्शनल वैल्यूज। मिडिल क्लास माइंड लॉजिक हमेशा यूटिलिटी ढूंढता रहता है। अगर हम किसी अच्छे से होटल में जाके खाना खा रहे होते, तो हमें इंस्टेंटली माइंड में एक थॉट आ जाता है, व्हाट इफ अगर मैंने 5,000 खर्चे ना होते, इससे कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर दिया होता, कुछ गोल्ड ले लिया होता। ये सारी चीजें हमारे माइंड में बहुत तेजी से चलती रहती है। हमें लगने लगता है कि एक्सपीरियंस पे पैसे खर्च करना मतलब वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बदला हम कुछ फिजिकल एसेट ले सकते थे, लाइक गोल्ड, सिल्वर और एनीथिंग एल्स। सो दीज आर द फैक्टर, बट नाउ यू थिंकिंग कि अब ये सब चीजें तो हमारे इनहेरिटेंस हमारे पास है ही, पर इसका हम कर क्या सकते? हाउ कैन आई फिक्स दैट? सिंपल, सेल्फ केयर इज नॉट लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी टू अस टू बीइंग हैप्पी। अगर हम खुश ही नहीं रहेंगे, तो हमारा पैसा कमा के काम करके फायदा क्या? अल्टीमेटली हमारा गोल लाइफ को अच्छे से जीना ही तो है ना। और अगर नेक्स्ट टाइम आप खुद के लिए या फिर किसी और के लिए कुछ चीज खरीदो ना, तो गिल्ट को गेट पर ही छोड़ के आना, और इस टाइम खुशी खुशी चीज अपना लेना, क्योंकि पैसे बाद में कमाए जा सकते, लेकिन खुशी बस 2 पल की होती, चाहे वो छोटा सा एक फ्लावर लेने में हो या फिर बहुत बड़ी सी गाड़ी। एंड माई लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा कि दोस्तों के पार्टी में हम 2,000 रुपए खुशी खुशी उड़ा देते, लेकिन बात आती है हमारे खुद के पर्सनल केयर पे, चाहे वो स्किन केयर हो या फिर पर्सनल केयर, 500 रुपए भी कभी खर्चा किया है? और किया है तो दिल पे पत्थर रख के किया है या फिर खुशी खुशी किया है? So that's it guys, this is for today's video and hope you like this video, and if you like this video, so let me know in my comment section, and must tell that what do you expect from me in my next video. Till then, bye bye.